वेलकम है महारथी। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल का तीसरा लेक्चर और आज हम अपने पोलिनोमियल में पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर कोई भी पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है px और उसमें किसी भी पार्टिकुलर यानी कोई भी एक हम रियल वैल्यू पे अपने पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आज हम अपने इस लेक्चर में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अगर हमारा कोई एक रियल वैल्यू दिया रहेगा और उस वैल्यू पे अगर हमको अपने पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आज हम लोग पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मान लेते हैं कि मेरा कोई पोलिनोमियल px है। आप तो जानते हैं पोलिनोमियल को हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब px इज अ पोलिनोमियल। हम यहाँ बोल रहे हैं ए पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, ये हम लोग बात कर दिए इन टर्म्स ऑफ x। अगर मेरा कोई पोलिनोमियल x के टर्म में है और अब हमको क्या करना है, अपने पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक गिवन पॉइंट पे, तो मान लेते हैं कि मेरा अल्फा इज अ रियल वैल्यूज, अल्फा इज अ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ px अ पोलिनोमियल एट अ पॉइंट x इक्वल टू अल्फा। मतलब आपको बोल रहा है कि अल्फा पे इस पोलिनोमियल px का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है px, इस x के प्लेस पे हम लोग अपना अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा यही मेरा पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा एक गिवन पॉइंट पे। मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एक मेरा px पोलिनोमियल दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस हमारा 2 पे। ये मेरा एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px इन टर्म्स ऑफ x। इस px का वैल्यू हमको कह रहा है निकालने के लिए एट x इक्वल टू 2 पे, मतलब x इक्वल टू 2 अगर हम इस पोलिनोमियल में रखते हैं तो हमारा इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि px अगर हमारा कोई पोलिनोमियल है और एक हमको x के किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग x के प्लेस पे वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या है 2 है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं। जब 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2। अब बात करते हैं हम लोग 4 और 2 क्या हो जाएगा मेरा 6 और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा पोलिनोमियल px का वैल्यू x इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कोई दूसरा पोलिनोमियल, मान लेते हैं एक और हम दूसरा पोलिनोमियल ले रहे हैं। यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं आपको px इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 3। ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें हमको कह रहा है फाइंड द पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 पे क्या करते हैं हम अपने इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे होगा, फिर हम सिमिलरली px के प्लेस पे 1/2 पुट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 1/2 का पावर क्यूब माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/8 और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ये होगा 8 3 जा 24, ये हो जाएगा आपका माइनस 23 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम लोग ये चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारा कोई पोलिनोमियल px गिवन रहेगा इन टर्म्स ऑफ x और हमारा कोई एक रियल वैल्यू अल्फा दिया हुआ है और उस पॉइंट पे हमको कहेगा इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, p अल्फा यानी x के प्लेस पे हमारा जो रियल वैल्यूज होगा x इक्वल टू अल्फा उसको हम लोग पुट कर देते हैं अपने पोलिनोमियल में। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे बात किए px इक्वल टू एक मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इस पोलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना था एट x इक्वल टू 2 पे, तो हमने क्या कर दिया x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा पोलिनोमियल px का वैल्यू
एट x इक्वल टू 2 पे कितना आया, 0 आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे एक दूसरा हमको फाइंड आउट किस पे करना है, x इक्वल टू 1/2 पे। तो 1/2 देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, तो 1/2 का पावर क्यूब माइनस 3, 1/2 का पावर क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और माइनस ये हो गया 3। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो -23 डिवाइड बाई 8 निकलेगा, जो मेरा क्या हो गया, मेरी पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया मेरा एक गिवन पॉइंट पे। देखिए हम लोग तो बात कर लिए हैं कि किसी भी पोलिनोमियल px का वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा या किसी भी रियल पॉइंट पे एक पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम ये आपको बताने वाले हैं कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी किसी भी पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज कैसे बताएंगे कि ये मेरा जीरोज है। एक पर्टिकुलर नंबर, एक हमारा रियल नंबर्स, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे हो सकता है, या हम लोग कैसे कहेंगे। तो चलिए आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रहे हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। एक रियल नंबर, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इफ p अल्फा इक्वल टू 0। हम लोग देखिए अभी हम जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल में बात कर रहे हैं, अ रियल नंबर अल्फा, यानी कोई भी एक रियल नंबर हम लोग ले लेते हैं जिसको यहाँ पे हमने अल्फा मान लिया है। तो अल्फा इज अ कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब कोई भी रियल नंबर हमारा कोई भी पोलिनोमियल px का जीरोज होगा कब, जब उसमें हम x के प्लेस पे अल्फा रख दें और उस पोलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, तब हम लोग बोल देंगे कि वो मेरा अल्फा जो होगा वो जीरोज हो जाएगा हमारे गिवन पोलिनोमियल का, हमारे गिवन पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझना होगा कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू 0। मतलब अगर मेरा px पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें क्या कर देना है, x के प्लेस पे हमको एक रियल नंबर अल्फा लिख देना है, और जिसको सॉल्व करने पे बाद हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस अल्फा को, उस रियल नंबर को हम लोग बोल देंगे कि ये मेरा जीरोज है हमारे गिवन पोलिनोमियल का। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं एक हमको दिया हुआ x² माइनस 2x प्लस 1, हमारा एक पोलिनोमियल px है, ये हमको दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 1। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक जो रियल नंबर लेंगे हम यहाँ पे बोल लेते हैं एट x इक्वल टू 2, एक हम लिख रहे हैं, और दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले इस दो को रख के देखते हैं। तो हम अपने पोलिनोमियल में लिख देते हैं x के प्लेस पे क्या रख दें, पहले 2 रख दें। अब चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 2 कर देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, 1 कर दें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2 2 जा 4 और प्लस 1, 4 1 क्या हो गया 5, और 5 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा px जो है x इक्वल टू जब हमने 2 रखा तो ये मेरा 0 के बराबर तो नहीं है, ये मेरा 0 के बराबर तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है कि जो रियल नंबर x इक्वल टू 2 लिए हैं ये हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है, ये हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 जो हम बोलेंगे ये इज नॉट जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, मतलब हमारा इस पोलिनोमियल का ये जीरोस नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं x इक्वल टू 1 रखते हैं एक रियल वैल्यूज, तो चलिए p और यहाँ पे हम लोग 1 रख देते हैं x के वैल्यू पे। जब हम लोग 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, ये 1 और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हेयर आवर p और यहाँ पे x इक्वल टू क्या था 1, ये हमने रखा तो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो रियल नंबर x इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 लिया है ये मेरा क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर x इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल।
मतलब अब ये मेरा जो है x इक्वल टू 1 जो है ये हमारा पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो गया। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट समझिए होता क्या है, हमारा जो भी गिवन पोलिनोमियल होगा उसमें अगर कोई भी एक हम रियल नंबर पुट करते हैं हम अपने x के प्लेस पे, और इसका वैल्यू जब 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे जीरोस ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। एग्जाम्पल में हमने दो तरह का दिया है, एक px इक्वल टू हमने लिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस पोलिनोमियल में हमने आपको बताया कि एक बार आप x इक्वल टू 2 पुट करके देखिए क्या होता है, और एक बार हमने एक दूसरा लिया है x इक्वल टू 1। जब हमने 2 लिया है इसको सॉल्व किया है तो हमारा p वैल्यू आया है एट x इक्वल टू 2 पे 1। तो ये तो मेरा 0 के बराबर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो मेरा पोलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, इज नॉट जीरोस ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। मतलब x इक्वल टू 2 पे हमारा ये पोलिनोमियल 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये जो मेरा 2 नंबर है ये मेरा जीरोस नहीं होगा हमारे इस पोलिनोमियल का। और फिर हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ये मेरा किस क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये मेरा पोलिनोमियल जो होगा एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरोस ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। तो चलिए बच्चों आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल का आगे एपिसोड का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।